अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मोहतरम और हाजिरीन मजलिस, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की और आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस बयान फरमाई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस अहले खाना के अंदर निकाह की तकरीब के सिलसिले में इस अहले खाना वाले ने ये दीनी इस्लाही एक मजलिस मुनाकिद की। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जानना है कि ये निकाह क्या है। ये निकाह हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह से और भी चीज़ें सुन्नतें हैं, जैसे खुशबू लगाना। इसी तरह से आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत ही मरगूब थी और आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करना भी बहुत महबूब था। मिसवाक करना ये भी सुन्नतें हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस अहले खाना के अंदर एक बच्ची का निकाह होने वाला है और उस बच्ची के माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बच्ची की तरबियत के लिए कितनी मुशक्कतें और शिद्दतें उठाई। कुर्बान जाए हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माँ बाप ने अपनी लड़की की तरबियत की, जिस घर के अंदर लड़की की पैदाइश हुई, उसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अरब के अंदर कितनी जिहालतें थी। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अपनी निगाहों से देखा, जिस घर के अंदर लड़कियां पैदा होती उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं गया। अगर कोई हमारी माएँ
हमल से है, तो वो शौहर पहले ही कह देता था, कह करके जाता था कि अगर लड़कियां पैदा हो तो इसको जिंदा दफन कर देना, अगर लड़का पैदा हो तो इसको रखना। मायूस समझा जाता था, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलतें बयान फरमाई और हर माँ बाप को खुशखबरी दी दीनी एतबार से। एक मर्तबा का वाकया है कि आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है। एक शख्स आया अल्लाह के महबूब की खिदमत में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, ये गुनाह कैसे माफ होगा? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कौन सा गुनाह? उन्होंने कहा कि मुझे बताया नहीं जाता, और वो रो रहा है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसरार किया, तो उन्होंने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी वाइफ हमल से थी, जब मैं सफर पे जा रहा था तिजारत के लिए, तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि अगर तुम्हारे घर लड़की पैदा हो तो इसको जिंदा दफन कर देना, अगर लड़का हो तो उसको रखना और खूब दावत करना, मुआशरे के अंदर खूब दावत करना। खुशी में इत्तेफाक से उस घर के अंदर लड़की पैदा हुई। अब वो 2-3 साल 4 साल के अरसे के बाद जब वो घर को लौटा तो पता चला, उन्होंने पूछा कि लड़कियां कहाँ हैं? उन्होंने, उसकी माँ ने डर के मारे अपनी खाला के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ उस बच्ची को रखवा दिया। जब वो बाप आया तो उन्होंने ढूंढा तो उनको बताया नहीं। बहरकैफ जब अब्बा आए हैं उनको पता नहीं है, और खाला के यहाँ से वो लड़कियां आती हैं और कभी बाप के कलेजे पे चढ़ती है, कभी बाप के चेहरे को बोसा देती है, कभी बाप के हाथ को बोसा देती है। उनको पता नहीं है कि ये मेरी लड़की है, उनको पता है कि मेरे सारू की लड़की है। जब उनको बताया गया ये आप ही की लड़कियां हैं, जब उनको पता चल गया किसी के जरिए से, उस बच्ची को लेकर के गए मैदान के अंदर। कंधे पे कोदाल है, वो गड्ढा खन रहा है। खनने के बाद बेटी रास्ते ही में चीखो पुकार करके कह रही है, अब्बा मुझे छोड़ दीजिए, मैं कमा करके अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं यूं ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन फिर भी वो जालिम बाप माना नहीं, गड्ढा खन करके उनको जिंदा दफन कर दिया। आज अरब के अंदर वो भी कब्रिस्तान आज मौजूद है जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाकया सुनाया उस शख्स ने कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, अब बताएं ये कैसे माफ होगा? तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो ईमान ले आया और कहा कि ज़माने जाहिलियत में आपने जो किया अल्लाह माफ करे, तुम आज से तौबा कर लो। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, उसी वक्त अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताया, क़यामत तक आने वाली माए से बताया,
माओ को ये बेटी की और लड़की की फजीलतें बयान फरमाई। बहुत ही अनोखा अंदाज में फरमाया। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी माएँ, आप घबराए नहीं। आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है ना, कोई अच्छा खासा मेहमान आता है, आपको कितनी खुशी होती है। सबसे पहला पैगाम दिया, ऐ मेरी माएँ, अगर तुम्हारे घर के अंदर अगर लड़कियां पैदा होगी, तुम्हारी लड़की पैदा होने से पहले फरिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। फरिश्ते की आमद शुरू होती और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी माएँ, घबराओ नहीं। जिस घर के अंदर लड़कियां पैदा होती है, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जिस वक्त लड़कियां जिस घर के अंदर पैदा होती हैं, वो अल्लाह की रहमत और बरकत लेकर के आती हैं। फिर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस बयान फरमाई। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सुन लो। और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बेटी दिया, जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 लड़की से 3 बेटी से नवाजा है, अगर उन्होंने तीनों बेटी की अच्छी तरबियत की, तीनों लड़की की अच्छी तालीम दी, तीनों बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत की, तालीम और तरबियत देने के बाद, परवरिश करने के बाद, अगर उसकी माँ है या बाप है, अगर दोनों में से कोई ने अगर उनका निकाह कर दिया, तो उस माँ बाप के लिए जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं और वो लड़की के वालिदैन दोनों, हम दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। फिर इसी तरह आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वालिदैन नहीं है, अगर भाई के बारे में फरमाया कि अगर किसी भाई ने अपने 3 बहन को की अच्छी तालीम और तरबियत की और तीनों बहन में से किसी एक की या तीनों की शादी की, तो मैं और वो लड़की के भाई दोनों जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां बराबर बराबर है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें बयान फरमाई, तो सहाबा किराम, एक सहाबी उठ खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो ये फजीलत बयान फरमाई कि जिस शख्स को 3 लड़की है उसके लिए ये फजीलतें हैं। महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बेटियां अता की। एक सहाबी ने पूछा कि जिसके पास 3 नहीं है, 2 ही बेटी हैं, उनके बारे में क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 बेटियां हैं, अगर उनकी माएँ और उनके भाइयों ने मिलकर के उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की और अपनी बहनों का निकाह किया और रुखसती कर दिया, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस माँ और भाइयों के लिए ये निजात का जरिया बन गई और मैं और वो दोनों जन्नत के अंदर ऐसे ही होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये बातें बताई तो फिर एक सहाबी खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास सिर्फ 1 बेटियां हैं, हमारे पास सिर्फ 1 बेटियां हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? तो फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी को 1 बेटियां ही है, अगर उन्होंने अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत की या उनके भाइयों ने अपनी बहनों की अच्छी तालीम और तरबियत की और अपनी बहनों का निकाह कर दिया और रुखसती कर दिया,
तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस भाइयों के लिए जन्नत वाजिब हो गई। मैं और वो दोनों जन्नत के अंदर इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाइयों ने अपनी बहन की तरबियत करके निकाह भी कर दिया, रुखसत हो गई, वो बहन भाइयों के लिए निजात का जरिया है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जब ये जिहालत देखा अरब के अंदर, तो लोगों को ये पैगाम दिया और ये दीनी तालीम दी और तबलीग शुरू की। घर घर के अंदर लोगों को ये पैगाम सुनाया, ये पैगाम पहुंचाया कि ये जिहालत है, इसको खत्म किया जाए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेटियों की बेशुमार फजीलतें आई हैं और मैंने आपके सामने एक कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क्या मेरे बंदो, आए ईमान वालो, तुम जो भी काम करो, तुम जो भी काम करो तो उस काम पे गौर करो। इस काम को जो हम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे राजी है कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल इससे खुश हैं कि नहीं। अगर अल्लाह और उसके रसूल इससे खुश नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं तुम उस वक्त अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम नहीं मर सकते इस हाल में कि तुम ईमान वाले हो जाओ, मुसलमान बन करके मरो। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना औज़म निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिस निकाह के अंदर जितना कम से कम खर्च हो, वो निकाह, वो शादी सबसे बाबरकत है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना निकाह किया और क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि ये तरीका है निकाह करने का, ये रास्ता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम दे दिया तो सहाबाए किराम ने, उन्होंने गौर व फिक्र किया कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस तरह हुआ है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किस तरह किया। जब गौर किया तो उन्होंने उसी तरीके पे अपना निकाह किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीना के अंदर सबसे बड़े मालदार थे, सबसे बड़े मालदार शख्स थे। उनके बारे में आता है कि ये बहुत बड़े ताजिर भी थे। किसी सहाबा ने पूछा कि आप इतने बड़े मालदार कैसे हो गए, आपके पास इतना जखीरा माल का किस तरह हुआ। उन्होंने कहा मैं तिजारत करके किया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तिजारत का तरीका सिखाया और हमने उस तरीके को अपनाया। फरमाया तरीका क्या है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तिजारत का तरीका यही है, मैं नगद लाता था और नगद बेचता था, और मैं जो सामान लेकर के आता 3 दिन से ज्यादा उस सामान को दुकान के अंदर नहीं ठहरने देता, उस सामान को फरोख्त कर दिया करता, चाहे जितना ही में हो। अगर मूर का मूर आ रहा है तो निकाल देते, अगर 2 रुपया भी बच रहा है तो मैं उसको फरोख्त कर दिया करता था। ये तरीके को अपनाया तो मैं बहुत बड़ा मालदार बन गया। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ गरीबों के मुकाबले में
50 साल बाद जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। क्यों? वो हिसाब व किताब में लग जाएंगे। अल्लाह उनसे हिसाब लेंगे माल से कि ये माल तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि गरीबों से इतना 100 साल पहले बाद वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। तो बाहर कैफ इतने बड़े मालदार हैं, लेकिन इन्होंने मदीने के अंदर अपना निकाह किया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं चला कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो गया, उन्होंने शादी कर ली।